एवरीवन, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर से सीईटी का एक जो नोटिफिकेशन आया है अभी रिसेंटली, जिसके अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपका सिलेबस डिस्कस हुआ है, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो था पीछे जो हमारा नोटिफिकेशन आया था सीईटी का, वहाँ पर ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज में जो डिसाइड हुआ था कि सिलेक्शन जो है प्रोसेस जो है वो ग्रुप वाइज हम करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज है, किस तरीके से चेंज है, सारी चीज़ों को आज वन बाय वन एक बार देखेंगे। तो एक बार जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें थोड़ा सा, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जो सीईटी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उन्हें थोड़ा क्लियर हो जाए कि पेपर कब होने वाला है, कौन सा पेपर कब होगा, किस पैटर्न पर सिलेक्शन होगा, कितनी बार आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। जिसमें सबसे पहला जो डाउट होता है ना बच्चों को, वो होता है सिलेबस, कि मैडम सिलेबस क्या डिस्कस करना है, सिलेबस किस तरीके से आउट हुआ है, वो चीज़ें मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों यहाँ पर सिलेबस क्या है सीईटी का। तो देखिए, अभी जो सिलेबस डिस्कस किया गया है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि 75% जो वेटेज है वो जनरल नॉलेज का है, यानी जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस में क्या आ गया आप लोगों का, इंडियन जीके। इंडिया जीके जो है उसमें मतलब 75%, मान लेते हैं 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो उसमें से 75 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो इस वाले कंटेंट में से आएंगे, जिसके अंदर आपका इंडियन जीके यानी जनरल अवेयरनेस होगा, जिसके अंदर आप इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद रीजनिंग आपका आएगा, क्वांटिटिव एबिलिटी जिसको आप मैथ बोल के चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी, एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट कंप्यूटर नॉलेज ऐड, यानी कि कंप्यूटर को ऐड किया गया है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ठीक है जी। तो ये डेटा आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। इन केस अगर आपका 100 मान लेते 100 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये भी आपको पता चल चुका होगा कि 100 ही नंबर का पेपर होगा, जिसमें से लगभग 75 नंबर आपके इस वाले डेटा से उठाए जाएंगे, जिसके अंदर आपका इंडियन जीके होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है वो कंप्यूटर होगा। अब बात करते हैं कि 25% में क्या आने वाला है। 25% में आपका आने वाला है हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा, यानी कि ये सब कुछ हरियाणा जीके, जिसे आप हरियाणा जीके के नाम से जानते हो। हरियाणा जीके से आपके 25 क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं, ठीक है जी। बाकी देखिए, अभी टॉपिक डिस्कस नहीं हुए हैं कि जैसे मैथ है, मैथ में कितना वेटेज रहने वाला है, रीजनिंग का कितना वेटेज रहने वाला है, एग्जैक्ट इंडियन जीके, इंडिया जीके जो है उसका कितना वेटेज रहने वाला है, हिंदी कितने नंबर की आएगी, इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, ऐसा अभी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। देखिए, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो आप जानते होंगे कि पीछे जो पेपर लिया था वो एनटीए ने लिया था, लेकिन इस बार एनटीए ने पेपर लेने से मना कर दिया है कि हम लोग जो है वो पेपर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना कराते हुए हम सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही कराएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीईटी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक पेपर होने वाला है। तो इसके लिए देखो, पहले क्या था वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जो आपकी इंडियन जीके थी ना, इंडियन जीके, उसके 15 क्वेश्चन थे, मतलब 15 नंबर की थी, 15 नंबर की थी, मतलब 15 क्वेश्चन थे उसके अंदर, आप ये कह सकते हैं 15 क्वेश्चन थे। अब 15 क्वेश्चन में क्या था आपका, 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे, साइंस भी था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी थी, मतलब इंडियन का सारा डेटा यहाँ पर कन्वर्ट किया गया था। अब बात करूँ मैथ की, तो मैथ के भी 15 क्वेश्चन दिखे थे, है ना, रीजनिंग के भी 15 ही क्वेश्चन थे, अच्छा जी, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन थे, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन थे, और आपका जो इंडियन जीके, हरियाणा जीके, इसके तो 25 क्वेश्चन फिक्स है ही, ये तो आपके आने ही आने हैं। तो प्रीवियस ईयर में ये चीज़ें जो एनटीए ने कंडक्ट करवाई थी वो ये थी, लेकिन अभी ये यही सिस्टम चलेगा या बदलाव होगा, अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है कि इसी को कंटिन्यू करेंगे या थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको इतना पता चल गया कि 75% वेटेज आपका जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का और हिंदी का रहने वाला है।
और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है वो जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज है वो आपको मिलने वाली है। और 25% हरियाणा का पेपर है जैसा कि, तो हरियाणा जीके आपको पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और थोड़ा सा और देखते हैं कि फीस क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो फीस क्राइटेरिया के बारे में देखो, जो जो चीज़ें आई हैं वो एज इट इज़ मैंने यहाँ मेंशन करवाई हैं। तो अब ज़रा ध्यान से सुन के चलिएगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि सीईटी देने वालों के लिए 1000 रुपये की फ़ीस देनी होगी। ये स्टैंडर्ड फीस है, ये ध्यान रहे, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी कि बॉयज़ के लिए है। ठीक है जी, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ मेल्स के लिए नोटिफिकेशन है ऐसा। अभी गर्ल्स के लिए क्या होगा, एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, एससी एसटी के लिए क्या होगा वो अभी हम देखेंगे अभी। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी ग्रुप सी और डी दोनों परीक्षाओं के लिए पात्र होगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर वैलिड होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, अगर कोई भी अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो उसे दोबारा फीस भरनी होगी। कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहली बात, आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने वाला है। सपोज आपने पेपर दिया, जैसे 100 नंबर का पेपर होना है, सपोज आपके पेपर में 75 नंबर आ गए, आपने इस साल पेपर दिया और आपके 75 नंबर आ गए। अब पहली बात तो इसकी वैलिडिटी पूरे 3 साल तक रहने वाली है। सपोज आपका रिजल्ट आ रहा है, सपोज फरवरी में रिजल्ट आ रहा है आपका, ठीक है जी, पेपर की डेट अभी नहीं अनाउंस हुई है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट। सपोज आपका 5 फरवरी को रिजल्ट अनाउंस हुआ, 5 फरवरी 2025 को, ठीक है जी, तो अगले 3 साल तक आपका ये जो 75 नंबर है ये वैलिड रहेंगे। इस 75 नंबर के बिहाफ पर आगे जो हरियाणा की वैकेंसीज आउट होंगी वो आप फिल कर सकते हैं इसी सीईटी के बिहाफ पर। अब ये क्या नोटिफिकेशन है, अगर कोई भी अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है, मान लेते हैं स्कोर आपको कम लग रहा है कि 75 नंबर कम है, कंपटीशन हार्ड है, मुझे दोबारा से पेपर देना चाहिए। अब दोबारा आपने पेपर दिया, आपको दोबारा से यही स्टैंडर्ड फीस देनी होगी 1000 रुपये। स्टैंडर्ड फीस है इसकी 1000 रुपये। किसके लिए, मेल कैटेगरी के लिए, यानी जो मेल हैं उनके लिए। ठीक है जी, अब बोला क्या जा रहा है, अगर आप दोबारा फॉर्म फिल करते हैं तो नेचुरल सी बात है, आप दोबारा फॉर्म फिल करेंगे मार्क्स बढ़ाने के लिए, राइट। सपोज आपने दोबारा पेपर दिया और दोबारा आपके मार्क्स आ गए 75 से 90 नंबर हो गए। पहले पेपर में 75 थे, दूसरे में 90 आ गए, तो वैलिड स्कोर आपका 90 का होगा। वैलिड स्कोर किसका होगा, 90 वाला होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। सपोज कोई कहता है जी मैडम 90 ना आए तो, चलो 90 आ गए तो 90 वैलिड होंगे, अगर 90 ना आए 60 ही रह गए तो फिर 75 वैलिड होंगे। वैलिड कौन से होंगे, 75, यानी जो स्कोर ज्यादा होगा ना वो वैलिड होगा, कम वाला नहीं। ठीक है जी, और वैलिडिटी जैसे मान लेते हैं 90 नंबर आए, आपने 2025 में पेपर 26 में पेपर दिया, 90 नंबर आ गए आपके, दोबारा पेपर दिया ना, तो तब से 3 साल तक वो वैलिड रहेगा, यानी कि 26, 27, 28 मतलब 29 तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है जी, समझ पाए होंगे। सपोज 90 नंबर नहीं आ पाए, 75 हैं, 75 से कम हो गए नंबर और 60 ही रह गए, तो फिर ये जो 75 मार्क्स है ना ये वैलिड रहेंगे 2028 तक, क्योंकि 25 से 28 के बीच में 3 साल बनते हैं अपने। तो ये तीनों पॉइंट उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर होंगे। अब आगे जरा बढ़ते हैं। उन अभ्यर्थियों को आधी फीस लगेगी। देखिए स्टैंडर्ड फीस कितनी है जी, 1000 रुपये। स्टैंडर्ड फीस कितनी है, 1000 रुपये। बोला है कि उन कैंडिडेट की आधी फीस लगेगी जो अपना परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी, ट्रिपल पी और आधार कार्ड देते हैं। अब देखिए आजकल के टाइम में अपना जो परिवार पहचान पत्र है सबके पास अवेलेबल है ना, ये मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रही हूँ। परिवार पहचान पत्र सबके पास है और आधार कार्ड भी सबके पास है, मतलब फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर ये दोनों चीजें आप दे देते हैं तो फीस आपको आधी देनी पड़ेगी, मतलब कितने रुपए, 500 रुपए। क्लियर। जो आवेदक पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं देगा उसे स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से फीस देनी होगी। मतलब अगर आप दोनों चीजें नहीं देंगे तो फीस आपको 1000 रुपये ही देनी पड़ेगी। ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ये नोटिफिकेशन के अंदर चीजें जो है वो मेंशन है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। महिलाओं में अब सारी महिलाएं आ गई, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप एससी से हैं, चाहे आप बीसी से हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, किसी से भी हैं।
महिलाओं और पूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग यानी कि जो हैंडीकैप्ड हैं, एससी बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 25% ही फीस देनी होगी। 25%, देखिए मैं जैसा कि मैथ्स करा रही हूँ तो 1000 का 25% यानी कि आपको 250 रुपए ही देने होंगे। यहाँ देखिए 1000 स्टैंडर्ड फीस है, आपको इसका 25% फीस देनी होगी, यानी कि इनको 250 रुपए ही फीस देनी होगी। ठीक है जी, कितने रुपए? 250 रुपए फीस देनी होगी। यानी फीमेल्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए, या फिर एससी बीसी वर्ग के जो भी मेल हैं, मेल भी आ गए यहाँ पर, तो उन कैंडिडेट को 25% फीस देनी होगी, यानी 250 रुपए। समझ पाए होंगे आप चीजों को? क्लियर हो गया होगा। अब जरा चलते हैं आगे की तरफ। देखो तो यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रुप सी के लिए पेपर 12वीं कक्षा के लेवल पर होगा, यानी ग्रुप सी की जो ये क्वालिफिकेशन रखेंगे वो +2 रखेंगे, और वहीं ग्रुप डी का पेपर कक्षा 10वीं तक के लेवल का होगा, यानी कि ग्रुप डी की जो क्वालिफिकेशन होगी वो 10th लेवल रखी जाएगी। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50% और एससी वर्ग के लिए 40% यानी 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब जनरल कैटेगरी वालों को इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए और एससी कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स चाहिए। अब ये नोटिस मत करके चलना कि हमें 50% या 40% तक ही टिकना, नहीं। आपने नोटिफिकेशन में एक चीज और पढ़ी होगी, मैंने प्रीवियस उसमें बताया था डेटा में, कि बच्चे 10 गुना बुलाए जाएंगे, पोस्ट वाइज सिलेक्शन होगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि सिलेक्शन या तो ग्रुप वाइज होगा या पोस्ट वाइज होगा, इसमें चेंज है। तो यहाँ जो सिलेक्शन होगा बेटा वो पोस्ट वाइज होगा, ग्रुप वाइज नहीं होगा, ग्रुप नहीं बनाए जाएंगे। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया कि ग्रुप बनाए जाएंगे। जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा? पोस्ट वाइज होगा। अब मान लेते हैं जैसे ना पटवारी, जैसे पटवारी की वैकेंसी है, पटवारी की पोस्ट है। अब पटवारी की पोस्ट है मान लेते हैं 2500 वैकेंसी निकली है भाई पटवारी की। अब 2500 का 10 गुना करके बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 25,000 बच्चे पटवारी की पोस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। हो गई बात क्लियर? और वैकेंसी कितनी है? 2500। सिलेक्ट तो 2500 ही करने हैं, ठीक है जी। अभी फॉर्म कब निकलेगा? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पेपर कब होगा? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि इसी जनवरी 2025 में ही आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। आप कह सकते हैं 99.9% संभावना है कि इसी साल 2025 में जनवरी में हमारे जो सीईटी के फॉर्म है ये फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब उससे बड़ा डाउट आता है कि मैम पेपर कब होगा? तो देखिए पेपर का मैंने आपको जैसा कि पीछे भी बताया था कि जिस रफ्तार से अभी चीज़ें चल रही हैं तो उम्मीद है कि अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में आपका जो है वो पेपर होना पॉसिबल है। बाकी देखिए नोटिफिकेशन के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन क्या निकाला जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें कही जा रही हैं, ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो थी ये किसके बिहाफ पर थी? जो सीईटी का नोटिफिकेशन आया है। इस चीज़ों को ध्यान में रख के जाइएगा, जब भी आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होते हैं तो ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल करते वक्त आप परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। फीस आपकी हाफ ही लगेगी। फीमेल्स को फीस सिर्फ 250 रुपये देनी है, एक्स सर्विसमैन को और हैंडीकैप्ड को, और एससी और बीसी वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें 25% फीस देनी है, यानी 250 रुपये। अब यहाँ स्पेशली मेंशन है जो भी पर्सन आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र नहीं देगा उसे स्टैंडर्ड फीस के, स्टैंडर्ड जो रेट रखा गया है फीस का, उसी के हिसाब से उसे जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। और देखिए सबसे मेन चीज़ रहती है सिलेबस की, तो सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। 75% जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपका हिंदी, कंप्यूटर, इसमें से आपको देखने को मिलेगा। 25% आपको हरियाणा जीके देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक तैयारी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है। अभी भी जो स्टूडेंट ये वेट कर रहे हैं कि कब फॉर्म निकलेगा, कब हम फॉर्म फिल करें, तो देर मत करिए, फॉर्म निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें
और बहुत अच्छे लेवल पर कंटिन्यू करिए अपने प्रिपरेशन को। अब मैं आपको बता दूं, मंडे कमिंग मंडे, आज क्या है, फ्राइडे, तो कमिंग मंडे की मैं बात कर रही हूँ। अब जो मंडे आएगा, मंडे को ठीक 4 बजे, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, यानी मैं बात कर रही हूँ 4 PM, शाम को 4 बजे स्पेशल CET लेवल पर मैथ्स का मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैथ के लगभग 15 क्वेश्चन हम डेली के डेली डिस्कस करेंगे। ये मॉक टॉपिक वाइज नहीं होगा, मिक्स क्वेश्चन का होगा, जिसके अंदर मैं आपसे मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। जैसे एक क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है, दूसरा रेशो का है, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का है, चौथा मेंसुरेशन का हो गया, पांचवा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया। इस टाइप से एक पूरा मॉक टेस्ट रेडी किया जाएगा, जिसके अंदर आपको डेली 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 15 से 20 हो सकते हैं, 15 से कम नहीं होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर में NTA ने जब पेपर लिया था तो मैथ के 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी जो पेपर का पैटर्न रेडी हो, जो एक प्रॉपर एक सिलेबस अनाउंस होगा, जब मार्क्स अनाउंस होंगे तो हो सकता है कि मैथ 10 से 15 नंबर का अनाउंस होगा कि मैथ के यहाँ तो 10 क्वेश्चन होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो डेली शाम को 4 से 5 में, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, आपका ये जो सेशन है ये कंटिन्यू रहेगा। 4 बजे CET मैथ का मॉक टेस्ट ये हम डेली करेंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग के साथ करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कितने समय में कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि एक बहुत बड़ा बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा फोबिया है मैथ्स, तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन जो होंगे स्टैंडर्ड लेवल पर होंगे, एग्जैक्ट CET लेवल पर ही होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये मत सोच के चलिएगा ये जो यहाँ पर चीज़ें हैं कि जनरल कैटेगरी वालों को 50% और SC वर्ग वालों को 40% अंक लेना अनिवार्य होगा। ये मत सोच के चलिएगा कि हमें बस इतने ही मार्क्स लेने हैं। ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट वाइज 10 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। आपको उन टॉप 10 बच्चों में होना पड़ेगा। ये जो 10 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं ना, आपको उनमें होना पड़ेगा। और वो होंगे कब, जब आपकी हर चीज में परफेक्शन होगी। ये मत सोचें कि इंग्लिश तो 5 या 10 नंबर की होने वाली है। देखिए सिलेक्शन 1 नंबर से भी रुक जाता है, तो ये ध्यान रख के चलिएगा, आपको हर चीज को बराबर का समय देना है। आपको रीजनिंग भी करनी है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको जीके तो करनी ही करनी है। ये फोकस मत रखिएगा कि बस 25 नंबर की हरियाणा जीके कर ले हो जाएगा, नहीं। जितना इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका बाकी का 75% हिस्सा भी है। सिलेक्शन 1 नंबर से भी रुकता है, तो ये ध्यान रहे कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कुछ इस लेवल पे करनी होगी कि हमें सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा, ठीक है जी। तो बाकी की चीज़ें आप इनकेस अगर आप बैच को स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, आप ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं राधा कृष्णा अकेडमी में। बाकी ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, एक ये नंबर है, ठीक है। आप ऑफिस में कॉल करके इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और एक इस नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं जितनी भी नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, आपको यहाँ कॉल पे अवेलेबल जो है वो हो जाएगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। बैचेस जो हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। इनकेस आप डेली विजिट नहीं कर सकते हैं, डेली नहीं आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट कहीं दूर से है, ठीक है जी, तो आप ऑनलाइन बैच भी बाय कर सकते हैं। बाकी डेली शाम को 4 से 5 और 5 से 6 में यूट्यूब पर सेशन रहता ही रहता है। प्रॉपर वे में आपको चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल कराई जा रही हैं। ध्यान रहे, शाम को मंडे से शाम को 4 बजे रेडी रहिएगा। मैथ का मॉक टेस्ट हम लगाने वाले हैं और उस मॉक में आप सबको अवेलेबल रहना है और कोशिश ये करनी है कि अपने रिजल्ट जल्दी से जल्दी जो है वो मिले, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।